और भाई क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बारे में। जी नहीं, अब है दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क। हम जानेंगे कि कैसे इस बंदे ने स्टार्टिंग से लेके अब तक अपनी जर्नी कैसे तय की है, कैसे बंदे ने 0 से 200 बिलियन डॉलर का सफर तय किया है। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। भाई ये कहानी शुरू होती है 1971 में, जब एलन मस्क का जन्म हुआ साउथ अफ्रीका में। बताते हैं कि बचपन से एलन मस्क को बहुत शौक था किताबें पढ़ने का। अब भाई हमारे जैसा तो था नहीं, जैसे हमारे एज ग्रुप के बच्चे थे उस टाइम पे। चल कोई नहीं, विकेट छिन दिया, कोई बात नहीं, ले जाएंगे सभी। ले कोई जा रहा है। अबे क्या पैरों में मेहंदी लगी पड़ी है तेरे, इतनी आराम से निकल लिया यार। अब कोई नहीं आ रही है, करा बहुत बढ़िया। अबे कलुआ के लोंडे तब मारूंगा, बता रही हूँ तुझे साले। मोटी दाल मोट लेने जा रही हूँ, 5 रुपए की तब मारूंगा सुअर। 5 के लिए ये मेरे लिए भी ले, मेरा कद्दू खा ले भड़वे। भाई साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था बंदा, माइंड शार्प था बचपन से ही, बुक्स का शौक था, मतलब शौक भी निराला ही है। इन्होंने स्टार्टिंग से इतनी बुक्स पढ़ी हुई हैं, शायद हमने आज तक भी ना पढ़ी हो इतनी बुक्स। अब इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा लो कि 12 साल की एज में इन्होंने इतनी बुक्स पढ़ ली थी कि घर बैठे बैठे गेम बना दिया प्रोग्रामिंग सीख करके। बट बात यही नहीं रुकी, ये पढ़ने गए अपनी ग्रेजुएशन के लिए कनाडा में पढ़ने के बाद ये अमेरिका गए, क्योंकि इनका बचपन से ही मन था शुरू से ही कि मैं अमेरिका जाऊँ, क्योंकि इनको लगता था कि वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। एक्चुअल में है भी इतनी अपॉर्चुनिटी। वैसे तो अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत, इंडिया वाले भी बाहर जाते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। जब ये वहाँ पे गए तो अमेरिका में इन्होंने अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया अपने भाई के साथ, जिसका नाम था zip2.com। ये एक ऑनलाइन साइट बनाई थी इन्होंने, जहाँ पे शॉप्स के नंबर वगैरह और उनकी डिटेल वगैरह ऑनलाइन देते थे। और ये बिज़नेस काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, बट कुछ रीजंस की वजह से, अब तुम्हें पता ही कुछ रीजंस हो जाते हैं, होंगे कोई कारण वहाँ भी। उन रीजंस की वजह से इस बंदे ने ये कंपनी बेच दी, और 28 साल की एज में इस बंदे ने इतना पैसा कमा लिया कि भाई हम और हमारी फैमिली मिलके भी शायद पूरी लाइफ में इतना कभी जोड़ ही नहीं पाते, शायद क्या कंफर्म नहीं जोड़ पाते। जब इन्होंने वो पैसा कमाया तो भाई अब हम जैसे बंदे हों तो हम तो मौज लेंगे, पैसा उड़ाएंगे, खाएंगे पिएंगे कि भाई बहुत पैसा हो गया, अब तो जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं, अब तो एक गाड़ी लो फॉर्च्यूनर, और भाई पैसा आ ही गया, अब जिम ज्वाइन करो, बॉडी बनाएंगे, मौज आ गई अब तो। और यूट्यूब पे चैनल बन ही रहा है कुछ नया। बट ये बंदा इंटेलिजेंट था, तो इसकी सोच अपने वाली नहीं थी, इसकी सोच थोड़ी अलग थी। इस बंदे ने फिर पैसा इन्वेस्ट किया, अपनी एक और नई कंपनी खोली x.com। बाकी मैं होता तो मैं भी इसकी तरह ही करता। x.com खोलने के बाद इस बंदे ने इतना कंपटीशन क्रिएट कर दिया वहाँ कि जो दूसरी कंपनी थी जिसको इनसे कम्पीट करना था, जो पहले की स्टैब्लिश कंपनी थी, इन लास्ट उन्होंने इससे आके मर्ज कर लिया कि भाई अपने बस की नहीं है तेरे से लड़ाई करना, अब ऐसा करते हैं मिल के एक कंपनी चला लेते हैं। उस नई कंपनी का नाम दिया इन्होंने पेपैल, जो कि दोनों की मर्ज करने के बाद कंपनी बनी। उस कंपनी को भी भाई ने कुछ टाइम बाद किसी कारणवश बेच दिया। और उसको बेचने के बाद भाई को मिले 180 मिलियन डॉलर। 180 मिलियन डॉलर मिलने के बाद भी पागल नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है उस एज में, मात्र 30 साल की एज थी यार। उसके बाद इन्होंने स्पेस एक्स कंपनी स्टार्ट की, जो कि स्पेस में रॉकेट लॉन्च और जो सैटेलाइट वगैरह जाते हैं, जो भी कुछ होता है स्पेस के अंदर, जो कि नासा और हमारे इंडिया में इसरो करती है, उस काम को इस बंदे ने एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे करने का सोचा। और उसके बाद बहुत लोगों ने भाई इसकी, मतलब होता नहीं नेगेटिव पॉइंट बोलना कि नहीं कर पाएगा या इसके बस की नहीं है या इतना पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करेगा। इस बंदे ने 100 मिलियन डॉलर अपनी कमाई का, जो इन्होंने 180 मिलियन कहीं से कमाया था, उसमें से 100 मिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्ट कर दिया। बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उसके बावजूद ये बंदा पीछे नहीं हटा, तभी तो यहाँ पहुँचा है आज। और उसके बाद इस बंदे ने उस कंपनी के थ्रू 1 नहीं 2 नहीं 3 बार इसने ट्राई किया, पर तीनों बार फेल रहा। बट ये बंदा हारा नहीं, इस बंदे ने चौथी बार फिर ट्राई किया कि भाई कुछ करके ही जाऊंगा, और इन लास्ट भाई हो गया।
और जब ये हुआ तो भाई बंदे का कॉन्फिडेंस तो बढ़ना ही है। इसके बाद इन्होंने टेस्ला मोटर्स और ये बहुत सारी और भी कंपनियां खोली, बट टेस्ला मोटर्स एक ऐसी कंपनी थी इलेक्ट्रिक कार की जिसने से बहुत ज़्यादा सक्सेस दी, और आज जो सबसे रिचेस्ट पर्सन में सबसे ऊपर होने का मतलब ये दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी है, इसमें सबसे बड़ा रीज़न टेस्ला कार्स ही है। इसके सीईओ भी यही हैं। सो टेस्ला कार्स इलेक्ट्रॉनिक कार्स में डील करती है, और वर्ल्ड में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कार्स की कंपनियां हैं सारी कंपनियों में सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी अब यही है, और इसके शेयर्स लाइक $50 से $800 पे पहुंच गए हैं आज के टाइम में। मे बी आप लोगों की बात समझ में ना आए कि $50 से $800 कैसे, बट जो स्टॉक्स देखते हैं या थोड़ी नॉलेज रखते हैं उनको समझ में आ गई होगी ये बात। बट ऐसा नहीं है कि इनकी यही कंपनियां हैं जिनके बारे में हम बात करें, इनकी और भी बहुत सारी कंपनियां लाइक सोलर सिटी, स्टारलिंक सैटेलाइट, द बोरिंग कंपनी, न्यूरोलिंक। सो और इनसे भी इनकी अच्छी खासी अर्निंग है और अच्छा खासा कमाते हैं। सो भाई इनकी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में ना अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। अब चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे खेलने का हो, चाहे कोई एक्टिविटी हो, चाहे कोई शौक हो, चाहे कोई हॉबी हो। सो भाई अपने पैशन को फॉलो करो और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करो। और भाई ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जो मैं और ऐसी वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूँ। और प्लीज़ कमेंट में बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ।